अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक स्क्रिप्ट शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक वीडियो शेयरिंग स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, जिसका नाम है वाइजर ट्यूब। तो वाइजर ट्यूब ठीक है, आपको इन्वेटो मार्केट पर कोडी कैनन पर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो $79 की ये पड़ती है, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल वर्क के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब इसकी। ठीक है, सबसे पहले देखो लाइव प्रीव्यू पर चलते हैं। लाइव प्रीव्यू पर आने के बाद ठीक है, अब देखो इसके साथ एडमिन एरिया ठीक है आपको इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है ना, बहुत ही कमाल का है। ठीक है, वीडियो शेयरिंग पर वेबसाइट है। ठीक है, और कोर्सेज के लिए, मूवीज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसे अपने पर्सनल कंटेंट अगर यूट्यूब का चैनल है तो सेम आप बना सकते हैं इस तरह का दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो। अब देखो इस पे सिर्फ यही नहीं कि आप ऐड अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पे लोग जिस तरह यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं ना, इसी तरह भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चैनल बनाते हैं लोग। देखो अब देखो यहाँ पर डार्क कोडिंग हंट, थॉरोबल, लर्न हब, इस तरह अलग अलग चैनल बने हुए हैं। ठीक है ना, तो कुछ चैनल ओपन करके भी आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह का ये दिखाई देता है। अब यहाँ पर वीडियो का फ्री रख सकते हैं, प्रीमियम ये आइकन होगा यानी कि प्रीमियम, ये ओनली ऑन $14। तो अपनी वीडियो को प्रीमियम कर सकते हैं। अगर कोर्स वगैरह कर रहे हैं तो उनको प्रीमियम कर सकते हैं। मूवीज़ वगैरह कोई ऐसी अच्छी खासी आ गई है, ठीक है, जैसे पुष्पा वगैरह हो गई है, वैनम वगैरह, ऐसे कोई अच्छा कंटेंट हो गया तो उसको प्रीमियम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुलकर बात नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है पुलिस वगैरह ऐसी होती हैं जिनका मतलब आपने खामोश थोड़ी मोहतात ज़ुबान यूज़ करनी पड़ती है। तो ठीक है, ये सारी स्क्रिप्ट है। ठीक है, इस तरह की होती है कंप्लीट। यहाँ पर लोगो आपका शो होगा। ठीक है, लाइक कैटेगरीज वगैरह, वीडियो, होम, शॉर्ट, ट्रेंडिंग, स्टॉक वीडियो, गेमिंग, ट्रैवल, लाइफ टाइम, सारा एजुकेशन ट्यूटोरियल वगैरह जहाँ पर होंगे। और इसे आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। सर्च का ऑप्शन है, माइक के थ्रू भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं वहाँ पर स्पीक हो रहा होगा तो सारा कुछ ये रिकॉर्ड कर लेगा, ऑडियो वगैरह। ठीक है, तो जैसे यूट्यूब पर होता है, सिंपली यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको चैनल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसका व्यूज़ देखें, व्यू थोड़ा देख लेते हैं। देखो इतनी यूट्यूब या शॉर्ट हमारे यहाँ पर शो होंगे। जैसे हम वीडियो पर आते हैं तो ये प्रीव्यू भी करती है। ठीक है ना, जैसा कि अक्सर वेबसाइट जो होती है वो करती हैं। तो ये कंप्लीट, ठीक है ना, एस ऑप्टिमाइज हमारी ये स्क्रिप्ट है। ठीक है ना, इसका कंप्लीट प्रोसेस पर बात करेंगे कि इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम इसके एडमिन की बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले इंस्टॉल करने से पहले कि इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारे सब टोटल यूज़र कितने हैं, एक्टिव कितने हैं, सारा भी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, कितनी चार्जेस है, कितने रिजेक्ट हुए, कितने कर दिए, सारा ऑप्शन है। विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। अब जो टोटल वीडियो कितनी है, फ्री कितनी है, पेड कितनी है, स्टॉक कितनी है, रेगुलर वीडियो कितनी है, पब्लिक कितनी है, शॉर्ट कितनी है, सारे ये ड्राफ्ट मिलता है। पैराग्राफ का पेमेंट का मिलता है, सारा कुछ यहाँ है ना। डिवाइसेस वगैरह कहाँ से लोग ने, देखो कैटेगरीज यहाँ पर मिलती हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर की प्ले लिस्ट है। अब वीडियो रेजोल्यूशन भी, वीडियो का रेजोल्यूशन क्या रखना होगा, बिफोर 1080p है, 1080p है, क्या है। ठीक है, इसके बाद है मैनेज यूज़र, यूज़र को मैनेज करो, मैनेज एडवर्टाइज़र है। यहाँ पर आप ऐड भी लगा अपने अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, अपनी आपकी वेबसाइट होगी उस पर लोग ऐड भी कर सकते हैं। अब मैनेज ऐड का ऑप्शन है, मैनेज वीडियो, वीडियोस का ऑप्शन है। वीडियो पर जब आएंगे तो ऑल वीडियो, रेगुलर वीडियो, शॉर्ट वीडियो, स्टॉक वीडियो, फ्री वीडियो, पब्लिक वीडियो, तो ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो अभी इसके होम पेज पे ना अकाउंट क्रिएट करके भी आपको ना दिखा देते हैं कि क्या ऑप्शन होते हैं। सिंपली लॉगिन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इधर मैं आपको, देखो हमारा हमने चैनल ओपन किया था। अब देखो इस पर जैसा कि यूट्यूब पर होता है, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितनी वीडियोस हैं, नाम, फोटो, पिक्चर, बैकग्राउंड है सारा, वीडियोस कौन कौन सी ऐड की हुई हैं। ठीक है, सारा कुछ आप प्रीमियम तरीके के साथ आपको मिल जाता है। ठीक है, प्ले लिस्ट, शॉर्ट्स का, अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है, सारी सेटिंग वगैरह आपको करने को मिल जाती है। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो हमने ओपन किया था मैनेज वीडियो, जितनी वीडियो पब्लिश है, रेगुलर है, ठीक है ना, सारा यहाँ पर होगा। कितनी पेड व्यू किसने वीडियो रखी हुई है, यहाँ पर कोर्सेज वगैरह हो सकते हैं, आपकी अपनी कोई वीडियो हो सकती है। आप अपना कंटेंट प्रीमियम करना चाहते हैं, यूट्यूब का चैनल आपको प्रीमियम कंटेंट लोगों को देना चाहते हैं, तो भी आप ये चीज़ अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। अब देखो बाकी सारा का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन है, विड्रॉ का ऑप्शन है, सपोर्ट का ऑप्शन है। देखो अब विड्रॉ का ऑप्शन है, ठीक है, पेंडिंग विड्रॉ। ठीक है, अगर आप खुद चैनल क्रिएट करना है तो आप वेबसाइट बनाते हैं ना, चाहते हैं कि यूट्यूब की तरह लोग आपकी वेबसाइट पर करें, तो वो इस तरह चैनल मैंने आपको दिखाया ना, चैनल बना सके, ठीक है, अपलोड करेंगे तो वो आप उनको पेमेंट दे सकते हैं कितने व्यूज़ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये देखो सबसे लॉगिन करके भी आपको दिखाता हूँ।
अब देखो लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर लॉग एडमिट में, लेकिन मैं आपको रजिस्टर कर कर दिखाता हूँ, ठीक है ना। इस पर अब देखो साथ में टेम्प मेल को ओपन कर लेता हूँ, और इधर रजिस्टर पर हम क्लिक कर देते हैं, एक नया अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो चुका है, तो हम सिंपली यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अपना नेम वगैरह ऐड कर कर, ठीक है, टैम मेल को ओपन कर लेंगे और ये ईमेल कॉपी कर कर, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड, ठीक है ना, क्रिएट कर लेंगे। तो आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करने के बाद आई एग्री और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपका यूज़र भी जो होगा वो भी इसी तरह ही रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद, ठीक है ना, आपके सामने यहाँ पर देखो ऑप्शन आ गया क्रिएट चैनल, ठीक है। तो चैनल किस तरह क्रिएट करना है ये भी सारा प्रोसेस यहीं पर देख लेते हैं इंस्टॉल करने से पहले ही। अब देखो चैनल का नेम यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर देता हूँ, यूज़र नेम भी कुछ भी ऐड कर देते हैं, अपना फ़ोन नंबर ऐड करोगे, जो भी आपकी डिटेल होगी, ब्ला 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 ब्ला। तो जो भी आपका नंबर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, अपना जो भी एड्रेस वगैरह है आपने ऐड करना वो कर लें, कोई भी कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है। और सबमिट पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो आपका ये चैनल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखो यहाँ आती है मेन बात, ठीक है ना, सबसे मेन बात। अब देखो आपका जो यूज़र है ना, क्योंकि मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, एडमिन भी और यूज़र भी। अब देखो एडमिन को क्या दिखाई देगा और यूज़र को क्या दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पर एडमिन है, यहाँ पर टोटल व्यूज़, सब्सक्राइबर और टोटल अर्निंग कितनी हो रही है। अब देखो यहाँ पर अगर हम आते हैं ना मोनेटाइजेशन पे, ठीक है, सबसे मेन चीज़ हमारी मोनेटाइजेशन है। अब देखो यहाँ पर 50 सब्सक्राइबर और 200 व्यूज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, पेड मोनेटाइजेशन चाहिए एक्टिव कर सकते हैं, मतलब साल के तौर इतने पैसे आप दें और आपका मोनेटाइजेशन हम कर देते हैं। ये ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, कोर्सेज पर आप कर सकते हैं कि लोग भी अपलोड करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ना चीज़ हो जाती है। अब देखो हम यहाँ पर आते हैं, इधर से मोनेटाइजेशन जो है ना इसको मैनेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन है ना, ठीक है, इस पर हम आ जाते हैं। देखो कितने सब्सक्राइबर हैं ये सारा डाटा शो हो रहा है। तो सिंपली हम आते हैं अभी होम पेज पर, ठीक है। तो होम पर आने पर यहाँ पर देखो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो सारी सिस्टम की सेटिंग में हम आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि विड्रॉल मेथड, ठीक है, पेमेंट गेटवे, ठीक है, एसईओ, केवाईसी सेटिंग, ठीक है, वेरीफाई करो, ये ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सिंपली। अब हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर सब्सक्राइबर वगैरह की, तो विड्रॉ मेथड में आ जाते हैं या पेमेंट गेटवे में आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी सेटिंग सबसे पहले जनरल सेटिंग जो मेन सेटिंग होती है ना इसकी बात करेंगे। तो ये सारी सेटिंग होगी यहाँ पर। अब देखो वार्निंग क्या होगी। अब देखो यहीं से हमारी मेन बात होती है जिस पर हम बात कर रहे थे ना ये फंक्शन की। अब देखो 50 और 200 और 100 पेड मोनेटाइजेशन, जैसा कि ये में $100 होगा पेड मोनेटाइजेशन होगी। तो ये चीज़ सारी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मकसद ये है कि आपको इधर पता चले और इधर पता चले कि क्या चीज़ अपडेट इधर हो रही है, क्या इधर से हम कर रहे हैं। अब वार्निंग देखो वायलेशन को कॉन्टैक्ट के करता है तो उसको क्या वार्निंग होगी, ये सारा कुछ आप करेंगे। कलर की स्कीमिंग अपनी थीम वगैरह चेंज करना, कलर वगैरह करना चाहें वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब देखो साइड का टाइटल क्या होगा, डॉलर, ये वो सारा करेंसी क्या होगी, ये सारा कुछ सेटअप करोगे, ठीक है। करने के बाद सिंपली बैक आते हैं। अब ये देखो लोगो और फेविकन, ठीक है ना, लोगो, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है ये चेंज करना है, फेविकन जो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है इसको चेंज करना है। तो देखो ये डार्क और लाइट दोनों लोगो आपको चेंज करनी होंगी और ये फेविकन आपको चेंज करना होगा। करने के बाद सिंपली सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखो यूज़र के रजिस्ट्रेशन इनेबल होगी, फ्री SSL, ठीक है, फोर्स डिसेबल, ये सारा कुछ जो भी आपने ना KYC वेरिफिकेशन डिसेबल अगर आप इनेबल करना चाहें इनेबल कर लीजिएगा, अच्छा होगा सिक्योरिटी के लिए। जर्मन बंदा ही होता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ईमेल वेरिफिकेशन आप ज़रूर ऑन कीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन करना चाहे, मोबाइल वेरिफिकेशन करना चाहे, SMS नोटिफिकेशन, कुछ पुश नोटिफिकेशन आप ज़रूर कीजिए ताकि रिटर्न ऑडियंस जो होती है ना वो आपकी आती है। तो करने के बाद सिंपली सेव कर लीजिएगा। आने के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग मैंने बात कर ली, पेमेंट गेटवे, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी पेमेंट गेटवे बैंक ऐड करें, देखो यहाँ पर कितने ही पेमेंट गेटवे हैं, ठीक है ना। तो कि कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या पेयर, पेपाल, ठीक है ना, पे स्टेक, पेटीएम, परफेक्ट मनी, रेजर पे, स्क्रिल, जितने भी स्ट्राइप तक, ठीक है ना, जितने भी टू चेक भी यहाँ पर अवेलेबल, जितने भी है ना सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और ऐड करना चाहें तो सिंपली आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखो मैनुअल गेटवे पर जब आएंगे ना तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बैंक ट्रांसफ़र ये मैनुअल होता है, ठीक है ना। तो ये ऐड न्यू कर सकते हैं, कोई भी आप ऐड करना चाहें वो नया, अगर आप
ईजी पैसा जैस कैश करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपका इंडिया जो करेंसी किसी भी मुल्क का है, आप जो भी नहीं अवेलेबल वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो वर्क करते हैं, ठीक है, यहाँ पर वो भी अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी सेटिंग भी आपकी होगी। सिंपली बैक चलते हैं। बैक आने पर यहाँ पे देखो एसईओ की सेटिंग है। ठीक है, एसईओ बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए। जब भी आप करेंगे तो सारा जो भी आपका वेजर ट्यूब वीडियो एडवर्टाइज सब्सक्राइबर रील एफएमटी ये इनकी सारी यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन है, उनके टाइटल है, सोशल डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारा कुछ आपको चेंज करना है, अपने हिसाब से लिखना है। ये पिक्चर तक आप चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चेंज करने के बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है मैनेज फ्रंट एंड। जो भी अपना फ्रंट एंड है इसको अब मैनेज करेंगे। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड पेज है, पेज ऑथर बैनर केवाईसी ये सारी सेटिंग आप करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, मैं इस पर कोई भी टिक नहीं लेना चाहता। अब देखो पेजेस ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं कंटेंट पर, ठीक किसी भी, तो ये लीगल पेजेस गूगल में रहने के लिए बहुत ज़रूरी। ऐड की सेटिंग करनी चाहते हैं तो सारी बेसिक सेटिंग है। एक्सटेंशन वगैरह, हाँ एक्सटेंशन को देख लीजिए। ठीक है, आपको अक्सर एक्सटेंशन वगैरह मिल जाती है, जैसा कि कस्टम कैप्चा मिल जाता है, गूगल एनालिटिक, गूगल कैप्चा। तो ये आप गूगल कैप्चा और गूगल एनालिटिक वगैरह इनेबल कर सकते हैं, इनकी सेटिंग कर सकते हैं सारी। तो ये सारी बेसिक सेटिंग है इसकी। अब देखो सबसे मेन बात जिसका आप अब तक इंतज़ार करो कि इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, तो अब इस पर बात करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, होस्टिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर होस्टिंग नहीं ली तो आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये लिंक, ठीक है, जो है ना मेरी रेफरल लिंक है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसका आपको एक्स्ट्रा 20%, ठीक है ना, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टिंगर, ठीक है, मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ। ठीक, आपको भी पता है। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ जाता है पाकिस्तान में, तो और भी सस्ता पड़ जाता है। ठीक है ना, आप इजी पैसा जैस कैश से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप 529 का, ठीक है, आपको पड़ रहा है। ठीक है ना, आज से जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो क्रिसमस की सेल चल रही है और ये लो हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा सिंपली आने के बाद यहाँ प्रीमियम, ठीक है, आपको मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है ना, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा ले लें। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये हमारा है ना बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इस पर लोग होस्ट करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे तो हैवी होगा। तो आपको चाहिए क्लाउड स्टार्टअप लेना। ठीक है ना, चाहे तो बिजनेस से काम चला सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए क्लाउड स्टार्टअप लें। ठीक है ना, 3 मंथ आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है ना, तो इतना महंगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके लोग आपका यूट्यूब की तरह की वेबसाइट बनाना है तो कुछ खर्चा तो होगा ही ना। तो यहाँ पर देखो 300 वेबसाइट है, 200 GB स्टोरेज है। ठीक है, होस्टिंग वगैरह फ्री डोमेन आपको मिल जाती है जिसकी वैल्यू 3000 रुपये है। तो ऐसे ही सारा कुछ आपको फीचर वगैरह मिल जाते हैं। चूज़ प्लान कर लेंगे आप। ठीक है ना, जो भी आपको लगे इन दोनों में से कुछ कीजिए, क्योंकि ये रिकमेंडेड है, लेकिन हमारा जो काम है उसके लिए नहीं। ये अगर वेबसाइट वगैरह आप बनाना चाहते हैं किसी दूसरी तरह की आर्टिकल वगैरह की, तो ये आपको रिकमेंडेड है। अब देखो कार्ड का ऑप्शन आ गया ना, यहाँ पर देखो इजी पैसा, जैज कैश, बैंक, ठीक है, कोई किसी तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर आपको ना 48 मंथ का प्लान मिल रहा है, 12 मंथ का मिल रहा है, 24 आवर का, जितना भी आपको ठीक बजट है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रेकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, क्योंकि आपका जो काम है ना, अगर आप इस पर सीरियस है, ठीक है, अगर आप कोर्सेज वगैरह के मूवी वगैरह इस तरह का कंटेंट करना चाहते हैं, तो आपको बड़ा ही प्लान लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रीम करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपका प्लान बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ वगैरह सर्विस हाई होनी चाहिए, ताकि लोडिंग ही ना होती रहे वीडियो प्ले होने में। तो और इसी तरह आपका व्यूअर जो होता है वो भाग जाए कि यार क्या बकवास ही वेबसाइट है। ठीक है ना, तो इसलिए अगर एक बार आप खर्चा कर लेंगे तो आपको देखो ना प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखो सारा अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद पेमेंट करने की, मेरी अभी सर्विस नहीं है। ठीक है ना, और मैंने ऑलरेडी होस्टिंग ले रखी हुई है, तो मैं इसको नहीं बाय कर रहा। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपने बाय कर लेनी है। और जो आप ये स्क्रिप्ट है ना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरी वेबसाइट की। ठीक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो फ्री में कर लेंगे। ठीक है, आपको $79 आपके जो है ना वो बच रहे हैं। तो होस्टिंग ही लेनी है आपको। ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं। सिंपली लाइसेंस भी जो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ना लिंक, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आपको भी लाइसेंस नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स भी आपके लिए भी मैंने छोड़ा हुआ है, फ्री है कि, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको फुल, ठीक है ना, इसमें बचत होगी। अब देखिए आगे बात करते हैं कि इंस्टॉल किस तरह करना है ना। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा जो हमारा बात है इसको इंस्टॉल किस तरह करें। ठीक है, मैं इनको अभी क्लोज कर देता हूँ। अब बात करते हैं इंस्टॉल की। ठीक है ना, देखो तो मैं अपनी होस्टिंग पर आ जाता हूँ। ठीक है, सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा सेटअप। ठीक है, मेरा यहाँ पर प्लान दिखाई दे रहा है मैनेज का, आपको यहाँ पर दिखेगा सेटअप। सेटअप करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा क्लेम योर वेबसाइट।
और अपनी वेबसाइट का नाम चूज़ कीजिएगा और आपका जो है ना फ्री डोमेन भी क्लेम हो जाएगी और एक्टिवेट हो जाएगा प्लान भी। अब प्लान होने के बाद सिंपली आपको वेबसाइट जो होगी ना, आपको यहाँ पर वेबसाइट का सेक्शन मिलेगा, जो भी यहाँ पर आपने वेबसाइट ली होगी, ठीक है ना, उसका नाम आए आपको शो हो जाएगा और डैशबोर्ड का, ठीक है, आपको ऑप्शन शो होगा। ठीक है, शो होने के बाद आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर में आ जाना है। ठीक है, फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाटाबेस पर आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू डाटाबेस हम क्रिएट करेंगे। तो डाटाबेस का नेम देना है, हमारी वीडियोस की वेबसाइट है तो कोई भी नाम दो दे देते हैं यहाँ पर और कोई सा भी यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर दे। पासवर्ड को आपने ज़रूर कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो मैं कॉपी कर यहाँ पर साइड पर ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और हमारा जो डाटाबेस है वो भी यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करते हैं और हमारा यहाँ पर देखिए नीचे डाटाबेस हो गया क्रिएट। ये हमारा डाटाबेस का यूज़र नेम और ये हमारा डाटाबेस का यूज़र नेम और वगैरह सारा कुछ पास नेम हमारे और यहाँ पर हमारे यूज़र नेम ठीक है ना और क्रिएट हो चुका है और अब नेम भी क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर आते हैं पब्लिक HTML में, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर जो भी फाइल होगी, ठीक है ना, आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपली यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर फाइल का मिलेगा और जो मैंने आपको फाइल दी होगी, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन से जो आपने फाइल डाउनलोड की होगी, ठीक है ना, उसको यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी फाइल पड़ी है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पर ठीक है हमारी फाइल अपलोड हो रही है, तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्क्रिप्ट है ना वो अपलोड हो चुकी है। तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट और सिंपली यहाँ पर एक स्लैश ऐड कर देंगे और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। स्लैश ऐड करने से ठीक है कोई फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, वहीं बाहर ही हमारी जो है ना फाइल अब हो जाएंगी अपलोड। देखो इस फोल्डर को और इस फोल्डर को, दोनों फाइलों को हमको यहाँ पर डिलीट कर देना। अब सिंपली बचेगी एक फाइल, ठीक है ना, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यह जितना भी सारा कुछ है ना सब कंट्रोल A से सिलेक्ट, राइट क्लिक यहाँ पर मूव और बैक। ठीक है, अब पब्लिक HTML सिलेक्ट होगा और यहाँ पर कर देंगे मूव। अब यहाँ पर देखो हमारा फाइल सेक्शन है ना ये फुल खाली है, तो बैक आएंगे और यहाँ पर फाइल सेक्शन को डिलीट कर देंगे और ये जो हमारी डोमेन है, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है ना, अब देखो एक बार बैक आते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहला हमारा जो एरर दे रहा है ना वो है कि कंप्यूटर इशू प्लेटफॉर्म यू कनेक्ट टू PHP वर्जन 8.3। ठीक है, तो सिंपली 8.3 पे करने के लिए हमें डेटाबेस में बाद में आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर PHP आपको सर्च करना है, PHP। ठीक है, यहाँ पर देखो PHP कॉन्फ़िगरेशन पर आपने आना है। ठीक है, जैसे ये PHP कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे तो यहाँ पर देखो PHP वर्जन 8.2 आपको 8.3 करके यहाँ पर अपडेट कर देना है और यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा एरर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। देखो हमारा कम आगे आ चुका है कि करंट टर्म और कंडीशन वगैरह सारा कुछ आ गया। अब देखो एग्री एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपने। ठीक है, अब देखो ये कुछ रिक्वायरमेंट जो है ना ये मैच नहीं कर रही। ठीक, अब इनको हमने सेट करना है। अब ये बेसिकली एरर क्या है, देखो ना हमारा ये कोर में आएंगे, बूटस्ट्रैप में कैश की फाइल में आना है। अब देखो पब्लिक HTML में आएंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है हमारा कोर बूटस्ट्रैप, ये रहा कोर। ठीक है, कोर में फोल्डर है बूटस्ट्रैप। ठीक है, देखो बूटस्ट्रैप है, ठीक है, बूटस्ट्रैप स्टोरेज। ठीक है, ये देखो हमारे बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये हमारे स्टोरेज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बूटस्ट्रैप में आएंगे। ठीक है, इसमें आने के बाद नेक्स्ट है हमारा कैश। ठीक है, अब हम कैश पर क्लिक करेंगे, ये रही कैश और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेंज परमिशन पर करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखो 775 हो गया, इसको हटाएंगे तो हमारा 755 है। अब हमें चाहिए 775। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो है वो है 775, हमको करना है 755। ओके, अब यहाँ पर करने के बाद अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद देखिए जब मैं रीचेक पर क्लिक करता हूँ यहाँ गैप होगा, ख़त्म हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है,
देखो ख़त्म हो गया। अब देखो दूसरा कोर स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज को हमने करना है। कोर में आएंगे, यहाँ पर आ स्टोरेज, और सेम प्रोसेस इस पर भी लागू करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अगेन आप रीचेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। करने के बाद अब देखो स्टोरेज ऐप में है, अब देखो स्टोरेज का फोल्डर है यहाँ पर, देखो कोर में ये सारा चीज़ें स्टोरेज और फ्रेमवर्क। अब ये रहा डेटाबेस ओपन हो गया, स्टोरेज, ये रहा फ्रेमवर्क, ठीक है। इसकी परमिशन भी हमें सेम वैसे ही चेंज कर देनी है। अब करने के बाद हमारा है फ्रेमवर्क, ठीक है, स्टोरेज के अंदर फ्रेमवर्क, इसकी भी परमिशन हमको चेंज करके अपडेट कर देनी है। अब देखो लॉग्स, ये रहा लॉग, इसकी परमिशन भी हमको चेंज कर देनी है। ये ऐप, इसकी परमिशन भी हमको चेंज कर देनी है। अब सिंपली यहाँ पर रीचेक पर क्लिक कर देते हैं, हमारा सारी प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो चुके होंगे। ओके, सब कुछ सेट है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पर आपने कर देना है क्लिक। अब देखो हमारी यहाँ पर वेबसाइट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी। अब देखो क्रिएट न्यू डेटाबेस और एग्जिस्टिंग, हमने पहले डेटाबेस क्रिएट कर चुका है, हम एग्जिस्टिंग पर रहेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा डेटाबेस पर अगेन आएंगे हम, तो ये रहा हमारा डेटाबेस, ठीक है। इसको कर लेना है आपने कॉपी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, पेस्ट, यहाँ पर भी क्योंकि हमारा सेम यूज़र नेम पासवर्ड। अब देखो इसको कर लो कॉपी, अगेन आओ यहाँ पर पासवर्ड में ऐड कर दो, यहाँ पर लोकल होस्ट आपने लिख देना है, ठीक है ना। लिखने के बाद देखो एडमिन का ईमेल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिन एडमिन, ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़र नेम एडमिन कर लिया और पासवर्ड भी एडमिन कर दिया, और अपना ईमेल जो है ना वो भी आपने कोई यहाँ पर ऐड कर देना है, और इंस्टॉल नाउ पर आपने कर देना है क्लिक। देखो हमारा सब कुछ हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है ना। अब देखो गो टू वेबसाइट एंड एंजॉय, देखो हमारी जो वाइजर ट्यूब है ना वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर हमें एक इशू आया है, ठीक है ना, जो आपने नोटिस नहीं किया। देखो प्लीज़ डिलीट द इंस्टॉल फोल्डर फॉर द सर्वर, ठीक है ना, ठीक है। लाइस बाय, मेरा नाम यहाँ पर आ गया। तो ओके, यहाँ पर देखो सर्वर, क्योंकि इंस्टॉल फोल्डर आपको करना है, क्योंकि अगर आप अगेन यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करोगे ना तो कोई भी आपका, ठीक है, डाटाबेस चेंज करके आपकी वेबसाइट यूज़ कर सकता है। तो इसलिए आपको आना है पब्लिक एचटीएमएल में, और यहाँ पर जो इंस्टॉल फोल्डर है इसको आपने डिलीट कर देना है। ये रहा इंस्टॉल फोल्डर, इसको कर दो डिलीट। वीडियो बहुत लंबी होगी है, लेकिन आपको यार एक एक स्टेप बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप आदमी कहते नहीं है, कहना नहीं आपको पड़ता कि यार कमर ये बताया नहीं, ये नहीं बताया, ठीक। अब देखो हमारा सब कुछ हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है ना। तो अब देखो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडमिन वाला लॉगिन होगा, ठीक है, हमारे वाला नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अकाउंट अभी क्रिएट नहीं किया, ये यूज़र करेगा। हमें यहाँ पर लिखना है एडमिन, ठीक है। एडमिन का अलग से, ठीक है ना, लॉगिन वगैरह होता है, तो वो यूज़र का है। देखो यहाँ पर हमारा क्या पासवर्ड था, एडमिन 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 एडमिन, जो हमने क्रिएट किया था। आपने स्ट्रॉन्ग करना है, मैं तो बस ट्यूटोरियल को बना रहा हूँ ना, ट्यूटोरियल के लिए, तो मैं ख़त्म कर दूंगा इसे। अब देखो सारा जो हमने पहले बात की थी वो हमारी अपनी वेबसाइट अब तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। सारा वही डाटा जो था सारा अब हो चुका है। अब एक चीज़ आपको चेंज करनी होगी, यहाँ पर लोगो वगैरह चेंज करने होंगे आपको, ठीक है, क्योंकि जब हम वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो वाइजर ट्यूब लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। तो इस वाइजर ट्यूब को भी आपने वो है चेंज करना है। तो सिंपली होम पर आता हूँ, ये जो आपने देखा था, ठीक है। अब देखो इसको चेंज करने के लिए सिंपली आप अपनी वेबसाइट का जब नेम चेंज करोगे ना, तो जैसे ही हमने सेटिंग में आकर चेंज किया था, तो वहीं से ही आप जनरल सेटिंग, यहाँ पर साइट का टाइटल जब आप चेंज करोगे,
ओके, अब देखो, जब हम वेबसाइट को विज़िट करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो ये ऑडियो लिख कर आ गया, ठीक है। ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पर लोगो चेंज करने का सारी कुछ मैंने आपको पहले बता दिया है। तो एंजॉय कीजिए स्क्रिप्ट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने का। वीडियो बहुत लंबी होगी है, ठीक है ना। अब कोई और ज्ञान दिए बगैर आपको से इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ मैंने मिस किया है तो मुझे पता है कि बहुत चीज़ें मिस हुई हैं, क्योंकि यार इतनी जल्दी कवर होने वाली ये चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। बहुत एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप, ठीक है, मज़ीद कोई आपका सवाल या कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा किस चीज़ का इशू आ रहा है, ठीक है ना, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो होस्टिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बड़ा प्लान खरीदिएगा, क्योंकि ये आपको पता है ना यार, इसमें अपलोडिंग वगैरह जो होती है ना, ये हमें करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अपलोडिंग होती है, वीडियो की फाइल में MB ज़्यादा होते हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी नॉलेज बेस के लिए आप इसे यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बड़ी होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं ना, तो आपको ज़रूरत भैया पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई कहेगा कि छोटी सी बात से चलेगी तो नहीं चलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।